हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। रेहान सर, आपका आवाज भी नहीं आ रहा और स्क्रीन टोटल ब्लैक है। रेहान सर, आपका आवाज कुछ भी नहीं आ रहा। मगर क्या हो गया आज इसको? अभी आ रही? हाँ, ब्रेक हो रही है। ये आ रही है ना? हाँ, डिले उनको समझ में नहीं आता है। तुम बंद करो ऑप्शन। स्क्रीन दिख रहा क्या आप? सो हमने कल सो अभी तक हमने चार पांच मेन मेन चीज देखी HTML की। एक तो HTML के टैग्स क्या होते हैं, स्टार्ट टैग क्या होता है, एंड टैग क्या होता है, कुछ टैग्स एम्प्टी टैग या वॉइड टैग कहलाते हैं। वॉइड टैग कहलाते हैं। फिर हमने एलिमेंट्स भी देखा। एलिमेंट बोले तो क्या है? पूरा स्टार्ट टैग, उसके अंदर का कंटेंट और द एंड टैग, ये पूरा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। एलिमेंट भी कर दिया अपन ने। एंड देन नेस्टेड एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। और जो एलिमेंट मतलब जिसका सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है, जैसे कि वॉइड एलिमेंट जो होते हैं, वो सेल्फ जो जिसमें कंटेंट ही नहीं होता है, वो वो वॉइड एलिमेंट होते हैं। बराबर। और फिर बाद में हमने एट्रीब्यूट्स देखा। एट्रीब्यूट बोले तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये क्या रहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैग। तो जैसे कि ये लैंग्वेज जो है यहाँ पर, ये क्या है? लैंग्वेज इंग्लिश, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें लैंग क्या है? एक नेम है। एट्रीब्यूट दो चीजें रहते हैं एट्रीब्यूट में, एक तो नेम और एक वैल्यू। की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं उसको। की और वैल्यू। की क्या है? जो पहले से डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये टैग में क्या है? की लैंग्वेज, LANG जो लिखा हुआ है वो की है। और उसकी वैल्यू क्या है? इंग्लिश, EN। अभी स्पिन चाइनीज के लिए कुछ और होगा वैल्यू, हर लैंग्वेज के लिए कुछ और होगा, अलग अलग। अरबिक के लिए कुछ और होगा। सो ये जो, और ये जनरली जो एट्रीब्यूट होता है वो HTML टैग के, हाँ मतलब स्टार्ट टैग के अंदर होता है। स्टार्ट टैग के अंदर, टैग के बाद हम लोग ये एट्रीब्यूट का
एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं अपन। ओके, सो हमने फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स देखी, जैसे कि पी टैग के अंदर अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट करके देखा अपन ने। फिर कॉमन एट्रीब्यूट्स देखा, जैसे कि आईडी, आईडी जो कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक एलिमेंट को। फिर हमने टाइटल देखा, टाइटल बोले तो ये जब अपन होवर करते हैं तो उसका टाइटल दिखता है। फिर हमने क्लास और स्टाइल एट्रीब्यूट देखा। ये सिर्फ एट्रीब्यूट देखो, मतलब इसमें अपने को अपन ये इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सीजीएसएस देखेंगे। बट ये भी बहुत कॉमन, हर हर एलिमेंट या हर टैग को ये चार एट्रीब्यूट तो तुम लगा ही सकते हो। बाकी एट्रीब्यूट्स किसी में रहते हैं किसी में नहीं रहते हैं, बट ये चार एट्रीब्यूट जो आईडी टाइटल क्लास और स्टाइल most of the most of the HTML टैग में होते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स देख लिया अपन ने। फॉर्मेटिंग टैग्स देख लिया, बोल्ड इटैलिक स्ट्राइक सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट एसयूबी एसयूपी। लार्ज टेक्स्ट को बिग लिखते हैं, स्मॉल टेक्स्ट को स्मॉल लिखते हैं। ग्रुपिंग कंटेंट अभी अपना यहाँ पे चल रहा था, ग्रुपिंग ऑफ द कंटेंट। तो अगर तुम लोगों को कुछ कंटेंट्स को ग्रुप करना है बोले तो एक एक सेक्शन बनाना है, मतलब एक प्रोफाइल का सेक्शन है या फिर एक प्रोडक्ट का सेक्शन, मतलब ऐसा ग्रुपिंग करना है। मतलब ये एक प्रोडक्ट, ये दूसरा प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोडक्ट, ये अलग अलग ग्रुप करना है मतलब। और वो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर तुमको ये पूरा एक एक उसमें कंटेंट को एक उसमें ग्रुपिंग करना है तो हम लोग div tag या span tag यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू पुट ऑल द footnotes on a page within a div element to indicate that all the elements within the div element relates to the footnotes. You might then attach a style to this div element so that they appear using a special set of style rules. So एक div tag जो है ना, तो हम लोग ये div और span का एग्जांपल देख रहे हैं। div एंड span टैग्स ये क्या है, एक लॉजिक, एक ग्रुपिंग करने के लिए काम में आते हैं। तो जैसा कि अभी तुमको एक div में ये एक div टैग लिखा तुमने, अभी इस div के अंदर मतलब ये करता कुछ भी नहीं है। ओके, div टैग एक्चुअल में करता कुछ नहीं है, बट जस्ट वो क्या करता है, ग्रुपिंग के अंदर हेल्प करता है अपनी। ग्रुपिंग के अंदर हेल्प करता है बोले तो क्या करेगा वो, div tag div element has no special meaning at all.
It represents its children. It can be used with the class slang and title attributes to mark up semantic common to a group of consecutive elements. तो इसके अंदर 2 से 3 एलिमेंट्स रह सकते हैं, ये पी टैग, फिर बाद में और क्या पढ़ा अपन ने, पी टैग पढ़ा, और क्या पढ़ा रहे, हेडिंग टैग, H1 टैग। ये अभी मैंने ये दोनों को एक div टैग के अंदर ग्रुप कर दिया, मतलब कि ये div टैग जो है मेरा क्या हो गया, div टैग जो हो गया ये मेरा पैरेंट हो गया, और H1 और P टैग ये मेरे चाइल्ड हो गए। अब ये एक ग्रुप को मैं एक स्टाइल दे सकता हूँ, जैसे कि स्टाइल कलर ब्लू बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, ये 2 एलिमेंट को एक जगह ग्रुप कर दिया ताकि ये दोनों एलिमेंट को कुछ कॉमन चीजें लगा सकूं। जैसा कि अभी मैंने ये 2 एलिमेंट को कलर बोल दिया ब्लू, तो ऐसा मेरे को हर एक को H1 टैग को भी ब्लू कलर लिखने की और पी को भी ब्लू कलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। सो बेसिकली जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं। क्या करते हैं, तो div क्या हो गया, किसका पेरेंट हो गया, H1 और P टैग का div पेरेंट है, राइट। एंड देन अगर वो पेरेंट है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट करता है। सो अगर इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, देखो उसने क्या किया दोनों के, सो हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप मतलब कंटेंट को ग्रुप कर दिया, मतलब 2 कंटेंट को ग्रुप कर दिया, दिस इज हेडिंग और इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको उठा के 2 से 3 बार लिख सकता हूँ। लिखना ये ज्यादा वो नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट के हम लोग ने इसको कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। सो जनरली ये और div टैग और span टैग एक है। span टैग जनरली जो है ना पैराग्राफ वगैरह के अंदर यूज होता है। मेरे पास एक p टैग है, समझ लो ये p टैग लिखा मैंने, और p टैग में ये कुछ तो अभी टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये p टैग के अंदर अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को, मतलब हमारे पास ठीक है बोल्ड टैग है, इटैलिक टैग है, ये वो सब टैग है, बट हमेशा वो कोई यूज नहीं करता है, किसी को वो ज्यादा टैग्स याद नहीं रहते। तो मेजरली लोग क्या करते हैं, ये स्पैन टैग यूज करते हैं। अभी स्पैन टैग लिखने से क्या होता है, स्पैन टैग को भी कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन ये स्पैन टैग तुम कहीं पर भी डाल सकते हो। और फिर ये इसके अंदर अपन, जैसे कि ये इसको कॉपी करके मैं इसके अंदर स्पैन टैग के अंदर डालता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक है, ये जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है, इसको कुछ तो भी कलर दे सकता हूँ। देखो स्पैन टैग डज नॉट हैव द मीनिंग नहीं है उसको ऑन इट्स ओन, but can be useful when used together with a global attribute such as class, language, dir.
it represents its children. So सेम div का केस और इसका केस सेम है, बट इतना ही है। देखो एक और कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। तो जो div है वो क्या है, ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट है बोले तो वो क्या करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे अपन ने देखा, अभी जैसी ही अपन ने div लिखा, तो div ने क्या करा, div क्या करता है जनरली, जैसा एंटर मार देता है। क्या करता है, जैसा कि अभी यहाँ पे अपन ने हेडिंग लिखा था, मैं एक ही div टैग लेता हूँ, तीन तीन डाल दिया मैंने। अभी ये div टैग जो था, div बोले तो एक स्क्वायर बनाता है ये, ठीक है। अभी ये div का अगर तुम यहाँ पे एक बॉर्डर दे दोगे ना, इसको सेमीकोलन करके बॉर्डर डालेंगे अपन यहाँ पे। बॉर्डर में सबसे पहले अपन देंगे कि ये 4 पिक्सल की बॉर्डर है, डैश्ड है, और ये बॉर्डर का कलर रेड है, ठीक है। तो एक बॉर्डर डाल दिया, तो देखो, तो ये div ने क्या करा, ये पूरा एक सेक्शन बना दिया। सेक्शन बना दिया बोले तो div बन गया। ये div बोले तो एक पूरा स्क्वायर बन जाता है, पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक। और ये div के बाद जो है, वो div क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक एंटर मार देता है। एंटर मार देता है बोले तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे इसके बाद वाले, div के बाद वाले, वो नीचे आएंगे इसके। मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या होता है कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर आता है, और थोड़ी सी उन्हें ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड से थोड़ी सी पैडिंग गिडिंग दे दिया उसने, और ऊपर वगैरह भी पैडिंग दे दिया। तो ये div का क्या काम है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल इसीलिए है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एंटर मार देता है। वैसे ही p टैग क्या है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इन्हें भी क्या मार देता है, एंटर। ये खत्म होने के बाद दूसरा जो भी एलिमेंट रहेगा इसके बाद वाला, वो उसके नीचे ही रहेगा। वैसी ही हेडिंग क्या है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्यों है, क्योंकि हेडिंग भी क्या करता है, अपने आप को ऊपर ही ले लेता। क्या पी टैग नहीं लेता ना, बराबर। मैंने हेडिंग लिखा और पी टैग लिखा, हेडिंग का ऊपर ये इतना लाइन आया, और उसके बाद ये हेडिंग के आगे पी टैग आ गया क्या? नहीं, उन्होंने क्या करा, उसको एंटर मारा। एंटर मारा, न्यू लाइन पे आया, मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो H1 टैग, पूरे हेडिंग के H1 से H6 टैग प्लस P टैग प्लस div टैग, ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये इंटरव्यू पूछता है, ब्लॉक व्हाट आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। अब स्पैन टैग, जैसे कि ये स्पैन टैग हो गया। अभी स्पैन टैग को मैंने सिर्फ इनको ही मेरे को कलर देना था, इनको ही मेरे को स्टाइल देना था, तो मैंने स्टाइल दिया और कलर बोला मैंने इसको कुछ तो भी वॉयलेट, ठीक है। तो अब ये देखो, सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज जो मैंने स्पैन टैग के अंदर लिखी थी वो क्या हो गई, कलर हो गई। तो ये क्या हो गया, तो स्पैन टैग क्या है, एक्चुअल में ये कुछ करता नहीं है ज्यादा, लेकिन हम लोग इसको लगा के कुछ तो भी, जो भी उसके अंदर चाइल्ड डालेंगे उसको कुछ ना कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं। और मेजरली तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये div और span ही यूज होता है। div और span ही यूज होता है कलरिंग वगैरह करने के लिए, या फिर चीजों को ठीक करने के लिए। अब ये देखो, इसने एंटर मारा क्या? इसने एंटर नहीं मारा, बराबर। तो इसको इसको क्या बोलेंगे, इनलाइन एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनलाइन एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये दो दो ना थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। और जैसा कि अपना बी टैग है, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, ये भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। वो लोग भी एंटर नहीं मारते हैं। तो जब भी कोई भी टैग पढ़ो तो वो इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये समझना जरूरी है। और ये लिख के भी निकालो। और अभी परसों ही पूछा था, अभी मेरे सामने वाला एक इंटरव्यू दे रहा था, उसको पूछा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से है और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं।
सो मेजरली div जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, स्पैन टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। सब लोग ये अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखो, मतलब ऐसा कुछ भी बना सकते हो तुम, लेकिन तो ये div जो है इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, मतलब अगर तुम इसको स्टाइल नहीं लगाएंगे तो कुछ ज्यादा मीनिंग है क्या उसका? कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है, बट तुम इसको ग्रुपिंग ऑफ द कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो, मतलब ये कंटेंट को ये कलर दो या ये स्टाइल दो, ये कंटेंट को ये कलर दो या ये स्टाइल दो। स्पैन टैग अगर इनलाइन के अंदर कुछ तुमको कलर देने का है, दो चार वर्ड को ही कलर देने का है, बाकी कुछ जैसा है वैसे ही रखने का है, हाँ, हाईलाइट करने का है, तो स्पैन टैग यूज कर सकते हो तुम बोलोगे मैं बी टैग भी यूज कर सकता है, लेकिन बी टैग खाली बोल्ड करेगा उसको। अब किसी को हाईलाइट करने के वास्ते बोल्ड भी करने का है, कलर भी करने का है, तब क्या करेगा उन्होंने? वो बी टैग नहीं यूज होगा, बी टैग खाली बोल्ड करके छोड़ देगा, बराबर। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज होता है, ये स्पैन टैग यूज होता है, जो कि एक कंटेंट्स को ग्रुप करके तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको स्टाइल दे सकते हो, या और एक कॉमन स्टाइल भी दे सकते हो। तो मतलब अभी मेरे मेरे पेज पे तीन चार स्पैन टैग है, मेरे पेज पे तीन चार स्पैन टैग है, उन सबको सेम मैं कुछ ना कुछ कलर या कुछ ना कुछ स्टाइल दे सकता हूँ। सब लोग ये ट्राई करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। जिसका हो गया वो चैट में डन बोलो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ट्राई करो ये। लिखने की प्रैक्टिस करो रे। हो गया क्या सबको लिखना है? लिखने की प्रैक्टिस करो ये। कहाँ टैग स्टार्ट हो रहा, कहाँ टैग एंड हो रहा। जब तक तुम लोग लिखेंगे नहीं तब तक तुमको वो समझेगा नहीं कि कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है।
हाँ। हाँ, हाँ, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अच्छा, बोलो ना। सर। सर, ये सर जो ये जो कोडिंग कोडिंग पूरा, पूरा, फॉर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, तो ये तो ये एंड एंड जब जब तक कि उसके उसके बीच में बीच ही में ही बहुत बहुत कुछ कुछ आ रहे हैं। चाहते हैं। मतलब नहीं समझा हेलो, मैं। हेलो। हाँ। तो ये ये इनलाइन इनलाइन जैसे जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल डिवीजन ली, डिवीजन ली, स्टाइल फाइल कलर ली, कलर ली, बॉर्डर, ऑर्डर, टेक्स्ट, 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 रेड ली। रेड ली। हाँ, ये अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी तो कॉपी पेस्ट करो तुम, या फिर ये स्टाइल का टेंशन मत लो। स्टाइल अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि अपन ये ऐसा लिखेंगे या कैसे लिखेंगे या कहाँ लिखेंगे। बट ये एक एग्जांपल के तौर पे समझो, बिकॉज स्टाइलिंग और सीएसएस हम लोग आगे वापस पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये div टैग ध्यान में रखो। और ये इसका ना थोड़ा सा, हाँ, ये जो ये इनलाइन स्टाइल बोलते हैं इसको। वो अपन बाद में देखेंगे कि इनलाइन क्यों बोलते हैं और क्या रहता है ये। बट अभी के लिए ये कलर कोलन ब्लू लिखो और सेमी कोलन डालो। अब ये कलर का प्रॉपर्टी खत्म हो गया वहां पे। और फिर ये बॉर्डर का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। बॉर्डर कोलन और उसकी जो वैल्यू रहती है वो 4 पिक्सल डैश्ड रेड रहती है। ऐसी वैल्यू देना पड़ता है। ये अपन 4 पिक्सल क्या है, डैश्ड क्या है, रेड क्या है, ये सब अपन वापस से सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने ये बोल दिया है कि बस ये कुछ तो भी है। लेकिन ये div एक अपने मेन जो मोटिव है अभी सीखने का, ये div टैग है। div एलिमेंट है या div टैग है, जो कि हैज नो स्पेशल मीनिंग, बट इट रिप्रेजेंट्स इट्स चिल्ड्रन। उसके चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है div टैग। और div टैग के लिए मतलब कॉमन स्टाइल्स देना है तुमको, या कॉमन कोई भी ग्रुप ऑफ कंटेंट को कॉमन कोई भी चीज देना है या आईडी देना है यहाँ पर, तो तुम लोग एक div के थ्रू कर सकते हो मेजोरिटी ऑफ द कोड में। या और ये div जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सेम स्पैन का भी सेम केस है।
div और span में जस्ट इतना ही डिफरेंस कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और span जो है एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन दोनों का जैसा कि p टैग बोल रहे हैं अपन, तो ये पैराग्राफ टैग है, अपन इसको मीनिंग दे रहे हैं कि p टैग बोले तो पैराग्राफ टैग, h1 टैग बोले तो हम बोल रहे हैं कि इसमें हेडिंग आती है, उसका फॉन्ट अलग होता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग होता है चीजें। तो उस तरीके से स्पैन टैग बोले तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं है उसको कि ये तुम ये इसको कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, और कोई भी चीज पे स्पैन टैग लगाकर उसको स्टाइल देना चालू कर सकते हो, या फिर उसको ग्रुप कर सकते हो कंटेंट को। ये कलरिंग वगैरह बाद में देखते हैं, अभी नहीं। पूरा वो हर एक कलर्स को डिटेल में पढ़ना है, हर एक ठीक है। ये फ्रेज टैग्स है, फ्रेज टैग्स बोले तो जहां पर भी तुमको फ्रेजेस आते हैं, फ्रेजेस आते हैं मतलब ये phrases tags has been discolored for specific designate, क्या लिखा है इसमें, designate, ठीक है छोड़ो। जैसा कि वो बी टैग है, आई टैग है, प्री टैग है, ये जो अभी अपन ने पढ़े हैं, वैसे ही ये एम्फेसिस टैग्स है, थोड़ा एम्फेसिस वाला जैसा कि अभी ये इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे। इसको मतलब ये ज्यादा यूज नहीं होते और बहुत रेयरली यूज होते हैं, और तुम्हारे कोड में जस्ट पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये, मतलब लेकिन एक्चुअल कोडिंग में ये ज्यादा नहीं यूज होते हैं ये फ्रेजेस और एम्फेसिस और ये सब। अब ये देखो मैंने em टैग जो कि एम्फसाइज्ड टैग्ड है, एम्फसाइज टैग डाला मैंने और फिर मेरा पेज देखा मैंने यहाँ पर, तो ये देखो ये एम्फसाइज बोले तो थोड़ा सा इटैलिक और थोड़ा सा कुछ तो भी हो गया है, उसकी स्टाइलिंग में फर्क पड़ गया। सो वो एम्फसाइज कर रहा है टेक्स्ट को, क्या कर रहा है वो एम्फसाइज कर रहा है। सो वो हो गया एम्फसाइज्ड टैग। फिर बाद में मार्क टैग, जैसा अपन मार्किंग करते हैं ना, मार्किंग जैसा मार्कर का यूज करते हैं, येलो की मार्किंग, जैसा कि कोई हाईलाइट बोल रहा था बीच में, हाईलाइट करने का है तो ये मार्क टैग यूज कर सकते हो तुम लोग हाईलाइट के लिए। ये देखो ये मार्क टैग के अंदर ये मार्क MAR के मार्क टैग यूज किया है उसने। ये मार्क टैग का आउटपुट देखेंगे अपन, तो देखो ये येलो से मार्किंग कर दिया उसने, हाईलाइट कर दिया, उसके मार्क टैग से क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है येलो, देखो इसने येलो को हाईलाइट कर दिया येलो में। वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग बोले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब कहीं पे तुमको कोई इंपॉर्टेंट लाइन को एम्फसाइज मतलब इंपॉर्टेंट है बोलकर बताना है, तो ये स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, एनीथिंग विच अपीयर्स विद इन स्ट्रॉन्ग टैग डिस्प्लेज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कि ये टेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये बता रहे हैं। ये देखो ये सेम कुछ ज्यादा कर नहीं रहा है एक्चुअल में, वो तो बोल्ड ही कर रहा है, ऑलमोस्ट बोल्ड ही कर रहा है, लेकिन एक अलग नाम दे दिया है इसको, इसको अलग नाम दे दिया है इम्पोर्टेंट, या फिर सॉरी स्ट्रॉन्ग टैग दे दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी टेक्स्ट का एब्रीविएशन देना है तुमको, जैसा कि अपन जैसा कि डॉलर लिखते हैं उसको, जैसा कि अपन रुपीस को एब्रीविएशन देते हैं, तो ये एक अच्छा टैग है, एब्री टैग है, ABBR टैग। ये ABBR टैग क्या है, एब्रीविएशन देना है, एब्रीविएशन। अभी जैसा कि इसने क्या बोला, अभी, अभी एक्चुअल में अभी नहीं है, वो अभिषेक है, अभिषेक है, तो अभिषेक को क्या करा, अभी दे दिया। जैसे कि अपने पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट में एब्रीविएशंस रहते हैं बराबर, शॉर्ट फॉर्म इंडिया का IN या IND लिखते, कोई कोई डॉक्यूमेंट में एब्रीविएशंस डालते हैं बराबर, तो उस एब्रीविएशंस को डालने के लिए हम लोग ये ABBR टैग यूज करते हैं, एब्रीविएशन टैग। ठीक है, ये देखो ये एब्रीविएशन टैग ने ऑटोमेटिकली इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करा, और अगर उसके ऊपर होवर करेंगे तुम तो उसका टाइटल दिखेगा, उसके ऊपर होवर करेंगे तो क्या दिखेगा,
राइट, टाइटल में हमने उसका फुल फॉर्म लिख दिया, टाइटल में हम लोग ने फुल फॉर्म लिख दिया। जैसा कि अपन यहाँ पे एब्रीवेशन में एक और एब्रीवेशन डाल सकते हो तुम, माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अभी डाल दिया इसने, या फिर और पी टैग लेंगे। तो ये एब्रीवेशन जैसे कि मैंने क्या बोला, आई एन बोले तो इंडिया है, आई एन बोल के मैंने डाल दिया इसको। और ये इसको क्या बोलेंगे, एब्रीवेशन टाइटल के अंदर ये देखो उसे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, होवर करने के बाद इंडिया दिख रहा है। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट के अंदर या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एब्रीवेशंस रहेंगे उसको तुम इस तरीके से ए बी बी आर टैग यूज करके एब्रीवेशंस डाल सकते हो। ये एक्रोनिम एलिमेंट्स बोले तो एक्रोनिम बोले तो शॉर्ट फॉर्म रहता है ना। Acronym allows you to indicate that the text between the acronym tag is an acronym. Acronym बोले तो क्या है? एक्रोनिम का मीनिंग बताए किसी को, इंग्लिश किसकी इंग्लिश अच्छी है? शॉर्ट वर्ड, वही तो बोला शॉर्ट फॉर्म। जैसा वो एब्रीवेशन है वैसे ही ये एक्रोनिम टैग भी है। जैसा कि HTML हो गया, HTML ये क्या है, शॉर्टकट है या एब्रीवेशन है, वैसे ये यूज नहीं हो रहा है अभी आजकल। एबीबी आ रहा है तो तुमको एक्रोनिम टैग क्यों चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं, अब ये कुछ कर नहीं रहा है ज्यादा, खाली खाली बड़ा कर दे रहा है, मतलब उसका हाइट बढ़ा दे रहा है या कुछ तो बढ़ा दे रहा है। ठीक है ना, ये ज्यादा यूज नहीं होता इसलिए मैं भी कंफ्यूज था। हम्म, ये सही है, ये बीडीओ टैग, बाय डायरेक्शनल ओवरराइडिंग, इट इज यूज्ड टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी देखो ये बी टैग, वीडियो टैग थोड़ा सा कभी कभी हेल्पफुल हो सकता है। अभी वो क्या करता है, टेक्स्ट डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, मतलब जो भी तुम टेक्स्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे ना, दिस टेक्स्ट विल गो लेफ्ट टू राइट, दिस टेक्स्ट विल गो राइट टू लेफ्ट। मतलब अभी क्या कर रहे हैं अपन, वीडियो टैग लगा दे रहे हैं, वीडियो टैग का डायरेक्शन बोल रहे हैं राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट, आरटीएल राइट टू लेफ्ट है। इसका वैल्यू क्या दिया अपन ने, राइट टू लेफ्ट। तो ये क्या करता है, काइंड ऑफ मिरर इमेज बना देता है। देखो दिस टेक्स्ट विल गो लेफ्ट टू राइट, अब ये टी जो सबसे पोजीशन उसकी सबसे पहली है तो क्या हो गई, सबसे लास्ट हो गई। एच की सेकेंड नंबर की है तो ये सेकेंड लास्ट हो गई। आई की जो है थर्ड लास्ट, थर्ड नंबर की है तो यहाँ पे थर्ड लास्ट हो गई। तो इसने क्या करा, टेक्स्ट की डायरेक्शन पलटा दिया, टेक्स्ट की डायरेक्शन पलटा दिया, मतलब जो स्टार्ट से एंड था वो एंड से स्टार्ट हो गया, जो मतलब लेफ्ट से राइट था वो राइट से लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है, वीडियो टैग बाय डायरेक्शनल ओवरराइडिंग, बाय डायरेक्शनल ओवरराइडिंग। ये ट्राई करो, बाय डायरेक्शनल ओवरराइडिंग तो भी ट्राई करो। ऊपर के तो कॉमन टैग है, ये नहीं भी करोगे तुम लोग, बस इतना पता भी होना चाहिए। पढ़ लिया बोल के तुम्हारे जहन में से चला भी गया, मार्क टैग मार्किंग करता है, एम्फोसिस टैग एम्फोसिस करता है, एब्रीवेशन टैग अच्छा है। ये कोई ज्यादा पूछता नहीं है तुमको, ना ही इंडस्ट्री में ज्यादा काम में आता है, बट ये एक ऑप्शन है बोल के तुमको पता होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मिरर का काम में आता है, मिरर का बोल रहा हूँ ना मेरी, बाकी के ऊपर के ज्यादा स्पैन टैग में ही कर लेते हैं सब लोग। वीडियो टैग ट्राई करो सब लोग, और एटलीस्ट ये एब्रीवेशन टैग तो भी ट्राई करो।
लिख के निकाल दो ये दो टैग्स को। सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे ये प्रैक्टिस करो। मार्क टैग मार्किंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग खाली इंपॉर्टेंस बता रहा है, एब्रीवेशन टैग एक्रोनिम या एब्रीवेशन बता रहा है। ये टैग्स के ऊपर तुम होवर करोगे ना तो उसकी डिटेल्स भी पता चल जाती है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी फॉर इट्स कंटेंट। Mark element represent a run of text in a document marked as highlighted for a references purpose. Emphasis tag, emphasis element stresses emphasis of its content. Abbreviation tag, एक्रोनिम तो ये चला गया, ये पढ़ो भी मत। जो भी रेड में आ रहा है ना वो नो लॉन्गर सपोर्टेड है, मतलब वो पुराना डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, पुराने HTML के वर्जन में एक्रोनिम था, अभी नहीं है। अभी एब्रिविएशन टैग ही एक्रोनिम का काम कर दे रहा है। तो कोई ये डिप्रिकेटेड टैग हो गया ये। और तुमको कोई टेक्स्ट पता है क्या जो लेफ्ट से भी पढ़े तो सेम ही रहता, राइट से भी पढ़े तो सेम ही रहता? तो वो वीडियो टैग उस पे लगाए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम पता है सबको? पैलिंड्रोम क्या होता है? When do you say that a word is palindrome? मॉम लिखे तो लेफ्ट से भी रखेंगे तो सेम है, राइट से भी रखेंगे तो सेम है, तो वीडियो टैग लगाएंगे तो सेम ही दिखेगा। और कौन सा है पैलिंड्रोम? गूगल करो, गूगल कितने पैलिंड्रोम मिलेंगे तुमको। सो कभी कभी तुमको ना पैलिंड्रोम, इफ द टेक्स्ट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट का एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है, वो जब अपन जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तब एक टेक्स्ट पैलिंड्रोम है या नहीं है ये बताने का भी कोड लिख सकते हो तुम। तो वो तब कोडिंग जब आएंगी तब अपन देखेंगे वो। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नंबर या फिर पैलिंड्रोम टेक्स्ट। Okay, palindrome, a word or phrase or sequence that reads the same backwards or forwards. Example, madam, nurses. मैडम को भी उल्टा कर लो तो भी मैडम ही रहता है, नर्सेस को भी उल्टा कर लो तो भी लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो। तो क्या नहीं हो रहा? होगा ही नहीं ना। हाँ तो वो मॉम ही दिखेगा ना, क्योंकि वो पैलिंड्रोम डाल रहे हो ना तुम। कोई दूसरा टेक्स्ट डालेंगे तो इफेक्ट दिखेगा तुमको, तुम मॉम वगैरह डालोगे तो इफेक्ट नहीं दिखेगा ना। रेडार, लेवल, रोटर, टायर, रिवाइवर, मैडम, ये सब क्या है? पैलिंड्रोम है। मतलब इसको लेफ्ट से पढ़ो, लेफ्ट डायरेक्शन से पढ़ो या राइट डायरेक्शन से पढ़ो ये सेम ही रहेगा। तो वीडियो टैग का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा पैलिंड्रोम नंबर के अंदर। वीडियो टैग का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुमने बोले कि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो भी मॉमिश पर लिखा जाएगा वो, और राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो भी वो मॉमिश लिखा जाएगा। तो वीडियो टैग
पैलिंड्रोम के केस में कुछ ज्यादा काम का नहीं है पैलिंड्रोम। अप से डाउन डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है क्या, देखना पड़ेगा। डायरेक्शन में देखो ना, नहीं ना, डायरेक्शन में एक लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, टॉप नहीं। बी मतलब उसी मतलब अपना जो पूरा कंटेंट है वो करता है, टॉप बॉटम। हाँ मतलब वो अपन ऊपर नीचे कैसे करना है वो तो देखेंगे, ठीक है। फिर ये डेफिनेशन टैग है, डीएफएन। नेक्स्ट है डेफिनेशन टैग, मतलब ये क्या करता है कि कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तुम लोग, द फॉलोइंग वर्ड इज अ स्पेशल, स्पेशल, स्पेशल को उसने थोड़ा सा अलग करा। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टैग है। ब्लॉक कोड, हाँ ये ब्लॉक कोड जो है, जो एक बुक वगैरह पे आता है ना, सॉरी कोट कोट लिखना है तुमको, ये मस्त टैग है। अगर तुम्हारा कोई ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो या तुम ब्लॉग वगैरह का वेबसाइट बना रहे हो ना, तब तुम लोग ये क्या कर सकते हो कि तब तुम लोग ये ब्लॉक कोड यूज कर सकते हो। ये कोटेशंस वगैरह के लिए यूज होता है। ये देखो, ये मैंने ये ब्लॉक कोड का कोड कॉपी किया, यहाँ पे डाला, ठीक है। तो ये कोटेशन बनता है, जैसे कि तुम गांधी जी के कोटेशंस, ये कोटेशंस, वो कोटेशंस जो होते हैं ना, तो देखो वो कोटेशंस जनरली स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, बीच में से स्टार्ट होते हैं, और ये कोटेशन की तरह दिख रहा है, ठीक है। हाँ पैराग्राफ टाइप का ये कोटेशन बन जाता है। So when you want to quote a passage or another from another source, you should put it in block quotes, ठीक है। डेफिनेशन टैग उतना कुछ खास करता नहीं है। अब ये बड़ा कोटेशन है, अगर तुमको शॉर्ट कोटेशन देना है तो शॉर्ट कोटेशन भी दे सकते हो। क्यों लिखोगे तो कोटेशन, शॉर्ट कोटेशन आ जाएगा। तो ये सब ना, ये याद करने वाली चीजें है, इसको कोई ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, तुमको फटाफट याद करना पड़ता है। अब ये देखो अमित इज इन स्पेन और आई थिंक आई एम रॉन्ग, आई थिंक आई एम रॉन्ग बोल के इसने क्या करा, शॉर्ट कोट, और कोटेशन मार्क को क्या हो रहा है, डबल कोट्स लग जा रहा है, डबल कोट्स, डबल कोट लग जा रहा है। हाँ डबल कोट्स को क्या बोलते हैं, ये डबल कोट्स लग जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्योंकि ये कोटेशन मार्क लिखा, उसने डबल कोट्स लगा दिया है इसको। हाँ ऐसा डबल कोट जो आता है ना, डबल कोट्स लगा दिया। सो ये जो बी टैग है, बी टैग सॉरी क्या है ये, क्यू टैग, सॉरी क्यू टैग, क्यू टैग इज शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन एलिमेंट इज यूज व्हेन यू वांट टू ऐड डबल कोट विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर अगर तुमको डबल कोट्स डालना है तो तुम लोग क्या यूज कर सकते हो, क्यू टैग यूज करते हो, शॉर्ट कोटेशन मार्क। अभी कोई ऑथर की बुक वगैरह लिखना है, या दिस ट्यूटोरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम कोई और ऑथर की बुक को तुमको किसी और बंदे को स्ट्रेस करना है, मतलब तो वो क्या करेंगे, ऑथर की बुक वगैरह के अंदर ये स्टाइल, इफ यू वांट योर कोटेशन और टेक्स्ट, प्लेसिंग इट बिटवीन साइड टैग, ये देखो ये साइड टैग, साइट टैग, ये क्या कर रहा है साइड टैग, ये देखो जो भी अपन ने वो साइड टैग के अंदर देखो, उसने ऑटोमेटिकली उसको इटैलिक कर दिया, और थोड़ा सा रेफरेंस देना है तुमको, कोई और कोई और बुक का रेफरेंस देना है या किसी और का रेफरेंस देना है। दिस HTML tutorial is derived from W3 standards for HTML।
स्टैंडर्ड्स फॉर एचटीएमएल से डिराइव किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड्स फॉर एचटीएमएल ये क्या है, किसी और का वो है, काम है। तो अपन उसको अपने पेज के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उसको अपने को अगर साइट करना है, मतलब तो बताना है कि भाई ये उधर से लिया गया है, रेफरेंस देना है। उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये साइट टैग यूज करते हैं। तो अभी, और अगर तुमको अगर कोई कोडिंग वेब पेज पे डिस्प्ले करना है तो तुम क्या कर सकते हो, कोड टैग यूज कर सकते हो। कोड टैग खाली दिखाने के पर्पस के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूं कि मेजरली जो है वो नाम अलग अलग है, बट काम तो सब लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ही कर रहे हैं। कोई किसी को इटैलिक कर दे रहा है, कोई कोई मार्किंग के वास्ते बैकग्राउंड कलर येलो कर दे रहा है। मतलब ये जो सब चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ये सब चीजें मैं स्पैन टैग के थ्रू भी कर सकता, बराबर। किसी को बोल्ड करना है तो स्टाइल में मैं फ़ॉन्ट साइज बोल्ड लिख दूंगा, या बी टैग यूज कर रहा हूं मैं, या मैं ये एम्फसिस कर रहा हूं, या मैं मार्क कर रहा हूं, या फिर एम्फसिस साइट। इसमें क्या हो रहा है, खाली टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक हो रहा है, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, बराबर। तो ये सब चीजें तो मैं नॉर्मल अगर एक स्पैन टैग लिख दूं और उसको थोड़ा सा स्टाइल लगा दूं, स्टाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नाम से ही क्यों करना है। तो ये लोगों को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सीमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सीमेंटिक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके टैग के अंदर उनका मीनिंग है। एब्रीवेशन लिख रहे हो तुम, तो एब्रीवेशन बोले तो उसका मीनिंग है कि तुम एब्रीवेशन लिख रहे हो। तो तुमने वहां पे स्पैन टैग डाले और उसको भी लिखे तो क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है। अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये कहाँ गया तुम्हारा एब्रीवेशन, ये एब्रीवेशन आई एन लिखा हुआ है। अब ये एब्रीवेशन को मैं क्या करता हूं, ये वाला लेते हैं, माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अभिषेक, और उसने एब्रीवेशन डाला। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये एब्रीवेशन को सीधा सीधा स्पैन लिख देता हूँ। क्या जा रहा अपना, स्पैन लिख देते हैं ना अपन, स्पैन टैग। तो स्पैन टैग से भी सेम ही होने वाला है। फिर ये एब्रीवेशन क्यों लाया स्पैन टैग में, अभी देखो स्पैन टैग में डाला मैंने, तो अभी मेरे पेज में क्या आया, देखो ये अभी के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो अभिषेक तो दिख रहा है, अभी खाली उसने नीचे अंडरलाइन करा हुआ है, वो भी डैश में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्पैन टैग के अंदर एक स्टाइल लिख सकता हूँ। स्टाइल अंडरलाइन है क्या, क्या है वो, टेक्स्ट डेकोरेशन बोलते हैं उसको, टेक्स्ट डेकोरेशन, डॉटेड डैश डैश दे देते हैं, ठीक है। डैश नहीं चल रहा है, डॉटेड करो। स्टैन एच टी वाई एल ई बराबर लिखा ना मैंने। पिक्सल देना इसमें डबल काम लग जा रहा है। हाँ मतलब अभी के लिए अंडरलाइन करते हैं अपन। हाँ अब हर किसी को थोड़ी मैं बोलता हूँ, मैं इतने सारे टैग क्यों याद करूंगा। चल अंडरलाइन तो हुआ, लेकिन ठीक है ना, अंडरलाइन भी हुआ तो मेरा काम हुआ ना। ठीक है, वो बाद में मैं उसको स्टाइल करके वो डॉटेड वगैरह कर सकता, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया ना एब्रीवेशन के वैसा। हाँ एब्रीवेशन ही दिख रहा ना अभी, वो अभी बोल के, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये स्पैन टैग, ये जो एब्रीवेशन जो अपन लिख रहे हैं, ये मार्क लिख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं, ये एम्फेसिस टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो ये जो टेक्स्ट जो अपन लिख रहे हैं ना, ये इनको क्या बोलेंगे, सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलेंगे। सिमेंटिक बोले तो ये इनका मीनिंग खुद उसके अंदर है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये पूछता है सिमेंटिक एलिमेंट्स।
HTML के अंदर दो चार ही चीज कॉमन क्वेश्चन है। एक तो सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स बोले तो जो एलिमेंट्स को खुद का मीनिंग है, जो एलिमेंट्स को, जैसा कि अभी यहाँ पे एब्रीविएशन इज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव दैट, तो अभी ये स्पैन टैग और सिमेंटिक टैग्स में क्या डिफरेंस है, क्यों, मतलब स्पैन टैग एक नॉन सिमेंटिक टैग है, मतलब ये सिमेंटिक नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है स्पैन टैग का, ये इसको कहीं पे भी तुम चिपका दे रहे हो बराबर, लेकिन ये एब्रीविएशन लिखना और ये स्पैन टैग में ऐसा स्टाइलिंग देना तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही छोड़ा ना, तो क्यों एब्रीविएशन ही अच्छा है यूज करने को, क्यों ये स्पैन टैग लिखना अच्छी बात नहीं है, और क्यों एब्रीविएशन बोल के HTML ने एक टैग लेकर आया रादर देन ये। सर ये जो स्पेशल जो वो है टैग, उसमें एक ही इसमें काम होगा, स्टार लगाने के बाद दो तीन आपने हाँ वो तो है, एक चीज उसमें काम आ जा रहा है, वो तो ठीक है, हाँ वो एक है, लेकिन ठीक है, मेजर रीजन इसका क्या है, सिमेंटिक टैग्स जो अगर 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 अपन लिखते हैं, जैसे कि एक आर्टिकल टैग होता है, इसके आगे आर्टिकल टैग्स वगैरह भी देखेंगे, और हर किसी का एक मीनिंग वाला टैग है, ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने ब्लॉक कोट लिखा, मतलब कोटेशन मार्क जहां पर भी है वो ब्लॉक कोट लिखा हमने, हम उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट भी देखे कर सकते थे बी टैग के अंदर ही थोड़ा सा, जी, तो ये सब कहाँ पे यूज होता है कि ये ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टैग जो कि एक ह्यूमन को भी अंडरस्टैंडेबल है और एक HTML को भी अंडरस्टैंडेबल है बराबर, तुम एब्रीवेशन ABBR लिख रहे हो तो ये क्या हो रहा, तुमको भी समझ रहा कि बॉस ये एब्रीवेशन है, और कंप्यूटर को भी समझ रहा कि वो एक एब्रीवेशन है, तो इस तरीके के टैग्स को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक टैग्स की डेफिनेशन लिख के रखना, ठीक है, सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं इसको, और ये सिमेंटिक टैग्स जो है मेजरली यूज होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, किसमें यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कैसा, अभी गूगल पे तुम अगर कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो उन्हें क्या करेगा, गूगल क्या करता है, ये टैग्स को देखता जाके, अच्छा ये देखो इम्फेसाइज करा हुआ स्ट्रॉन्ग टैग है, पहले मैं ये स्ट्रॉन्ग टैग को मैच करता जो यूजर ने टाइप किया, अब उस स्पैन टैग में उसको ये नहीं पता चल रहा कि उन्हें एब्रीविएशन सर्च कर रहा, समझ रहा है, तो जो सर्च इंजन होता है, जो तुम ब्राउजर पे सर्च करते हो, पूरे लोग गूगल पे सर्च करते हैं या याहू पे सर्च करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये HTML टैग्स के अंदर मीनिंगफुल टैग्स उठाते हैं, पहले मीनिंगफुल टैग्स उठा, अब वो स्पैन टैग में तुमने एब्रीविएशन डाले तो वो सर्च इंजन को पता चलेगा क्या कि वो एब्रीविएशन ही है, नहीं पता चलेगा ना, आर्टिकल है, अब तुमने बोले कि मेरे को कोटेशन के अंदर सर्च करने का है, तो अगर तुमने यहाँ पे ब्लॉक कोड डाला हुआ है तो उन्हें क्या करेंगे, कभी तो भी अपने वेबसाइट को जैसी घुसेगा अपने वेबसाइट के कंटेंट में और देखेगा कि यार ये ब्लॉक कोड है, तो चलो ये कोटेशन डिस्प्ले करेंगे, जब यूजर सर्च कर रहा है तो सर्च में लिखता उन्हें कि कोटेशन लिखता उन्हें समझ लो, तो उन्हें तो ब्राउजर के वास्ते ये क्या हो जाता है, इजीली सर्चेबल आया, तुम्हारा जो सर्च है, तुम्हारा जो कोटेशन का जो सर्च है वो टॉप लेवल पे चला जाता है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के अंदर ये सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग ने जहां पे पॉसिबल है वहां पे सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करना चाहिए, जहां पे नहीं पॉसिबल है तब वहां पे तुम स्पैन टैग यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हारा तुम्हारा वेबसाइट जो तुम बना रहे हो वो पब्लिक फेसिंग है तो तुमको सिमेंटिक एलिमेंट्स ही मैक्सिमम टाइम यूज होना पड़ता है, क्योंकि यूजर ने कुछ भी सर्च किया तो तुम्हारे सिमेंटिक एलिमेंट के थ्रू तुम्हारा जो पेज है वो टॉप पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग जनरली सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, semantic elements are the ones that are understandable by the browser as well as humans, ठीक है, ह्यूमन से भी और ब्राउजर को भी अंडरस्टैंडेबल है ये, किसी को कोई क्वेश्चन, ये एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे से लिख कर रखो सब लोग।
ठीक है। तो ये एक मैंने तुम लोग को इंटरव्यू क्वेश्चन बैक पेज पे लिखने को बोला था, तो आज अपन ने दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखे वाला है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से रहते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोले तो जो एंटर मारते हैं, और इनलाइन एलिमेंट बोले तो जो एंटर बिना एंटर के रहते हैं, जैसे कि पी टैग, H1 टैग वगैरह, ये सब क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। और स्पैन टैग, एब्रीवेशन टैग, वी टैग, इटैलिक टैग, ये सब क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं इसको। और फिर हमने देखा कि सिमेंटिक क्या रहता है, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या रहते हैं, जिसका मीनिंग तुमको भी और ब्राउजर को भी समझ में आता है, जिसका मीनिंग तुमको भी और ब्राउजर को भी समझ में आता है, उनको क्या बोलेंगे, सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलेंगे। और सिमेंटिक एलिमेंट्स वो पूछता है, ठीक है तुमको भी समझ में आ रहा है ब्राउजर, इसका फायदा क्या है, फायदा क्या है, तो इट इज वाई, क्यों, क्यों हमेशा पूछना, और क्यों बहुत इंटरव्यूअर पूछता है, तो क्यों क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग इसको, मतलब अभी अपन ने, मतलब तब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो ऑलमोस्ट सब चीजें सेम ही दिख रही है। इम्फासाइज भी बोले तो देखो अभी यहाँ पे अभी पी टैग डाला, कुछ ज्यादा किया नहीं उसने, खाली डबल कोट डाला। तो ये सब चीजें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब ये डेफिनेशन टैग दे दिया उन्होंने, अब ये डेफिनेशन टैग ले लिया उसने, तो डेफिनेशन में सिर्फ स्पेशल डाल दिया। अभी डेफिनेशन में सिर्फ ये देखो, द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेशल बोल के ऐसा खाली इटैलिक में आ जा रहा वो स्पेशल। अब तो तुम उसको आई टैग भी तो डाल सकते थे ना उसकी जगह, डेफिनेशन की जगह आई टैग भी तो डाल सकते थे, वही वैसे ही दिखता था। यूजर के दिखने में फर्क नहीं आता था, बट जो तुम्हारा टैग यूज हो रहा है वो एक मीनिंगफुल टैग यूज हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। और वो मीनिंगफुल टैग से जब कल को कोई भी सर्च करेगा, जैसा कि डेफिनेशन ऑफ एक्स वाई जेड लिखा तुमने, तो ऑटोमेटिकली उन्हें तुम्हारा डेफिनेशन का टैग ऊपर लेके आ जाएगा उन्हें, क्यों, क्योंकि उसको वो जल्दी मिल जाएगा, उसके एल्गोरिदम के थ्रू वो जल्दी मिल जाएगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए ये सिमेंटिक टैग्स बहुत यूज होते हैं, और ये सबको क्या बोलेंगे, सिमेंटिक टैग्स बोलेंगे। अभी कंप्यूटर का कोई भी कोड लिख रहे हो तुम, तो ये कोड टैग के अंदर डाल देने का, कोड टैग के अंदर डालने का। तो जब भी तुम गूगल करोगे, जैसे कि अभी तुमने तुम्हारे वास्ते सबसे कोडिंग जब भी करोगे, तो तुम ये स्टैक ओवरफ्लो बोल के वेबसाइट पे बहुत काम करोगे। स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पे कोई भी तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन रहा, तो अभी जैसे कि ऐसा कुछ, तो भी तुमने एरर एरर को सर्च मारा, तो ये देखो ये स्टैक फ्लो ओवरफ्लो पे क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत सारे डेवलपर्स लोग। अब ये जो लिखा देखो उसने इमेज टैग, ये ऐसा, ये किस में लिखा उसने, इसको राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, देखो इसने इसने प्री टैग में लिखा। जी बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ। तो अब इसने प्री टैग में लिखा, प्री टैग के अंदर देखो कोड कोड टैग डाला, तो कोड टैग के अंदर उसने लैंग्वेज दिया। तो ये देखो ये इसने ना सिमेंटिक लैंग्वेज में लिखा इसको। मतलब ये तुम नॉर्मल में लेते प्री टैग बोले तो प्रिज्म, मतलब इसको फॉर्मेटिंग गिरमेटिंग कुछ भी मत करो, जैसा है वैसे ही लिख दो, तो कोडिंग जैसी है वैसे ही लिखना है। दूसरी चीज है उसने कोड टैग भी यूज किया इसके अंदर, कोड टैग यूज किया बोले तो ये मैं जो लिख रहा हूं अभी एक HTML का कोड लिख रहा हूं, बराबर दिख रहा है क्या, ये देखो ये कोड टैग लिखा उन्होंने। तो और ये उसने कोड टैग लिखा है यहाँ पे, तो कोई भी जो तुम्हारा कोड आ जाता है, या तुम्हारा जो कोडिंग तुम जो भी लिख रहे हो, या तुम्हारा ब्राउजर के अंदर तुम्हारा कोडिंग दिखा, तो देखो इसने कैसा पीछे का लाइट आ गया, ये इमेज टैग वगैरह सब ठीक आ गया।
सॉरी, हाँ, तो कोड टैग यूज करके देखो सब लोग। तो ये कोड जहां पे भी, जैसा कि अभी अपने को हो गया, जैसा कि अपने को यहाँ पे अभी अपन क्या करेंगे, एक एक एक, एक पहले तो प्री टैग ले लेंगे, और प्री टैग में बोले तो, और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोड टैग डालेंगे, कोड। अब ये कोड बोले तो मैं कोडिंग लिख रहा इसके अंदर, तो अब इसके अंदर कोडिंग लिखना है मेरे को, तो जैसा कि मैंने ये कोड टैग के अंदर ये पी टैग डाल दिया। देखो ये दिस इज माय कोड, इसको मतलब ये पूरा कोड तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। तो देखो उसने ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दिस इज माय कोड को कोडिंग स्टाइल में लिखा हुआ है। मतलब जैसा कि यहाँ पे मैंने फंक्शन, मतलब एक जावास्क्रिप्ट में देखेंगे तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, फंक्शन, फंक्शन का नाम माय फंक्शन, ऐसा ऐसा कुछ तो भी, ऐसा एक सिंटैक्स है एक फंक्शन बनाने का, समझ लो। तो ये देखो उन्होंने ये कोडिंग समझ के इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखा। सो जो भी कोड लिखना है तुम्हारा, जब भी कोडिंग करना है, सॉरी, तुम्हारा कोड तुमको HTML पेज पे डिस्प्ले करना है, अगर तुमको तुम्हारा पेज HTML पेज पे डिस्प्ले करना है तब तुम कोड टैग यूज करोगे, ठीक है। सो अब इसने देखो ये रेगुलर टेक्स्ट और ये कोडिंग वाला टेक्स्ट ऐसा लिखा है, ऐसा बता रहा है। सब लोग ये ट्राई करो, ये जो भी अभी तक अपन ने किया हुआ है, ठीक है। ये साइट ट्राई करो, फिर ये प्री टैग ट्राई करो, फिर ये पैराग्राफ टैग ट्राई करो। सब लोग ये अभी तक जो भी मैंने किया हुआ है ये अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो। आ रहा हूं मैं 5 मिनट में।
फोटो ले लो ना इसकी। हाँ, सबका ये हो गया।
सब लोग ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया इसका? अब ये देखो, ये कोड टैग जो है जनरली प्री टैग के साथ यूज होता है, जो अभी अपन ने करा हुआ है। प्रोग्राम आउटपुट, अगर तुम्हारा कोडिंग प्रोग्राम का आउटपुट दिखाना है तो खाली ये सिर्फ लाइट टेक्स्ट हो रहा है, फॉन्ट का विड्थ कम हो रहा है, तो उसके लिए SAMP स्पैम टैग, सैंपल आउटपुट फ्रॉम अ प्रोग्राम। हाँ, एड्रेस दिखाना है तुमको किसी का तो एड्रेस टैग, ये हैदराबाद का कोई एड्रेस दिखाया है इसने, तो ये हैदराबाद का एड्रेस है, तो ये एड्रेस टैग। बाकी के कुछ ज्यादा नहीं है यूज, जब तुमको लगे तब तुम देख सकते हो। एड्रेस टैग, ये देखो, ये एड्रेस टैग ने ऑटोमेटिकली अपना एड्रेस इटैलिक वगैरह किया और छोटा कर दिया। नहीं दिख रहा। टोरियन पॉइंट्स एक अच्छी वेबसाइट है ना यार, इसी के मैं भेजता हूँ ट्यूटोरियल, ये तुम PDF भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। ये देखो, ये एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली इटैलिक और ये आ गया, एक एड्रेस की तरह आ गया। तो एड्रेस अगर तुमको दिखाना है तुम्हारे पेज पे तो जनरली एड्रेस टैग यूज ऑन करना। ये सेम तुम div टैग के अंदर भी कर सकते हो एड्रेस टैग। जरा सर ये लाइन वगैरह कौन सी लाइन को? तो इसका एट्रीब्यूट डालो एक, अलाइन। अलाइन है क्या इसको? अलाइन राइट पढ़े ना, अलाइन तुमने अभी छुट्टी पे दे दो। एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े तुमने, अलाइन वगैरह? छुट्टी मतलब इसलिए बोल रहा मैं तुमको। छुट्टी मारेंगे तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसके आगे मेटा टैग अपन कल से करेंगे। मैं ये डॉक्यूमेंट तुमको भेजता हूँ एज अ रेफरेंस, या फिर बहुत डिटेल में हर एक टैग के बारे में पढ़ा बताया है इसने, तो इतना डिटेल अपने को कभी, जब तुम मतलब जाके देखोगे तो तुम देख सकते हो, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट मैं जो अभी बोल रहा हूँ, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, हाँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट, लिख के निकालो ना, जो भी टैग्स अभी पढ़ रहे साथों साथ तो पढ़ो। क्योंकि अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, आज 15 दिन हो गए अपने को, HTML हो जाना चाहिए था खत्म, CSS चालू हो जाना था अभी तक, और ये इतना पूरा भी अपन करना मुश्किल है। इसमें से जो जो भी अभी इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा अभी इसके आगे कल से। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कलर कैसा, मतलब अपने प्रॉपर कलर चाहिए, उसका वो नंबर याद रखना पड़ेगा। हाँ, नंबर याद रखना पड़ेगा।
नंबर गूगल पे या स्टैंडर्ड नंबर्स रखे हुए हैं। नहीं तो फिर ये पेंट में जाके नंबर ढूंढने का, पेंट में जाके कॉम्बिनेशन करने का, पेंट में जाके यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन करने का कुछ तो भी, ये रेड का इतना, व्हाइट का इतना, ग्रीन का इतना, सॉरी रेड का इतना, ब्लू का इतना और ब्लू का इतना, तो ये कलर बन गया, तो ये कलर का कोड बन गया। ये कलर का कोड कॉपी करने का और ये कलर की जगह यहाँ पेस्ट कर देने का। कहाँ लिए कलर अपन ने, ये रेड, रेड की जगह या ये ब्लू की जगह ब्लू नहीं लिखने का, अपना कोड डालने का यहाँ पे। ठीक है, अपना कोड डालेंगे अपन तो ऑटोमेटिकली उन्हें जो भी अपना कलर है अभी वो डाल देंगे। हम्म, किसको कलर दिया अपन ने, वो सर फर्स्ट है। दिस इज हेडिंग को कलर आना चाहिए था ये वाला। आया हुआ है सर, वो दिख रहा नहीं हमारा कलर। क्लच हुआ ना, दिस इज एडिटिंग का ब्लू में भी सब ब्लू था पर हम्म, लेकिन ये कलर नहीं दिख रहा मेरे को। ब्लैक के जैसी है क्या ये? कलर आया था। ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैक ही था वो, जैसे कि अभी ये पिंक कलर है, यहाँ से भी पिकर भी आ रहा है ना, इधर ये पिंक कलर का कोड ये है तो ये यूज हो रहा है, RGB का कोड उसका। ठीक है, सब लोग ये करके देखो एक बार, ये एड्रेस टैग पता चल गया तुमको। और इसके आगे का कल करेंगे, कल थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग। HTML कमेंट्स ऑलरेडी अपन ने देखे हैं। इमेज टैग से देखेंगे, कल से इमेज टैग से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कल से। क्या नंबर है पे 62। ठीक है, कल से तब से कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को, अभी तक जो भी पढ़ा अपन ने, कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके।